चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। वेज ऑफ मास कैपिटल M इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल m लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्मॉल m अप्रोचेस द वेज विथ स्पीड v। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन पार्टिकल एंड द वेज। द मैक्सिमम हाइट क्लाइंब बाय पार्टिकल ऑन द वेज कितना रहेगा। देखो ऐसी सिचुएशन है अपनी, ये एक वेज है आपका ऐसा, राइट। थोड़ा कम स्लैंटेड निकालते हैं। ये आपकी ऐसी एक वेज है, ठीक है, वेज है। इसका मास 4m है। एक m का मास का पार्टिकल आ रहा है इस तरफ स्पीड v से। यहाँ पे भी उसकी स्पीड v ही रहेगी क्योंकि कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड v है, राइट। अब ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, मान लो ये इसके ऊपर यहाँ तक चढ़ा है, राइट। मान लो ये हाइट h चढ़ा है, ये h इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है और यहाँ पे h चढ़ा है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, राइट, वो किस चीज में खर्च हो गई। एक तो इस जो आपका पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई, इसकी पीई जो होगी वो mgh होगी, प्लस प्लस ये जो वेज और पार्टिकल दोनों मिलके है ये भी अभी मूव होंगे, राइट। टोटल 5m का मास मूव होगा, राइट। तो मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं ke1 बोल देता हूं और ये जो है ये ke2 है। तो मेरा जो ke1 है वो एक तो उसका उपयोग हुआ इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, प्लस उसका उपयोग हुआ ये वेज प्लस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। इसको ke2 बोला है मैंने, राइट। तो इसका तो वैल्यू खैर हमको पता है ke1, राइट। मास m है, स्पीड v है, तो ये तो सिंपल हाफ mv स्क्वायर है ना। mgh h निकालना है हमको, राइट। प्लस चलो ke2 कितना आएगा, ke2 कितना आएगा, थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, राइट। पहले का मोमेंटम क्या था, पार्टिकल मूव हो रहा था v के साथ, वेज रेस्ट पे था, फिर वेज और पार्टिकल एक ही बन गए, टोटल 5m हो गया उसका, 4m प्लस m, राइट। मान लो इसकी स्पीड v डैश है, तो v डैश जो आएगा आपका वो mm गया, v बाय 5 आएगा आपका, v बाय 5 आएगा। तो हाफ इसका m 5m है टोटल, हाफ m v स्क्वायर बाय 25, ऐसे कुछ तो आएगा। 5 और 25 गए, 5 बचा है, राइट। तो आपका mgh हमको h निकालना है, तो mgh क्या होगा, mgh होगा आपका हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर बाय 5, हाफ m v स्क्वायर बाय 5 ऐसे आएगा। ये m उड़ा देते हैं हर जगह का, राइट। तो देखो अगर मैं हाफ m v स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ पूरा, तो मेरे पास सिर्फ अच्छा m तो उड़ा दिया मैंने, हाफ v स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ अगर पूरा, है ना, तो मेरे पास क्या बचता है, पहले तो एक बचता है और यहाँ पे 1/5 बचता है। 5 4 4/5, राइट, 4/5, तो ये आएगा हाफ v स्क्वायर 4/5 ऐसा ऐसा। तो मेरा h क्या आएगा, g को इस तरफ ले लेते हैं, राइट। ये 4 और 2 काट लेता हूं मैं, 2 बचा है, 2v स्क्वायर बाय 5, और ये g इस तरफ ला लिया मैंने, तो 2v स्क्वायर अपॉन 5g आपका थर्ड ऑप्शन।